हमारे देश के जो न्यायालयों में लाखों ऐसे केस हैं जो वर्षों से पेंडिंग हैं और वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें इस केस में न्याय मिलेगा, और पीठ इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं। और दिन प्रतिदिन केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें भूमि संबंधित विवाद बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और भूमि संबंधित विवाद बढ़ते बढ़ते भूमि केस होते होते ये आपराधिक मामले होकर आपराधिक केस न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा अंचल कार्यालय है। अगर हमारे देश के अंचल कार्यालय अगर सही ढंग से भ्रष्टाचार मुक्त होकर कार्य करे तो हमारे देश के न्यायालयों में केसों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी, क्योंकि ये जो आपराधिक मामले और भूमि संबंधित मामले हैं इसका कहीं ना कहीं वृद्धि होना अंचल भी कार्यालय है, क्योंकि बहुत ऐसे मामले हैं, बहुत ऐसे विवाद हैं जो कि अंचलाधिकारी, रजिस्ट्रार कर्मचारी रिश्वत लेकर और गलत तरीके से दाखिल खाई परिमार्जन, भूमि मापी करते हैं, और वो बाद में जाकर आपराधिक मामला, मारपीट, खून खराबा होकर आपराधिक मामले में परिवर्तित हो जाता है। और इसी कारण से हमारे देश के न्यायालयों में केसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार इस पर अमल भी कर रही है, और इसी मामले को लेकर हमारे बिहार के जो विभाग है उसके पदाधिकारियों द्वारा 7 अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई किया गया है। और जो 7 अंचलाधिकारी हैं मैं उनका नाम बताऊंगा और इन पे क्या कार्रवाई किया गया है, किन मामलों में किया गया, मैं बताने जा रहा हूं। और पहला अंचलाधिकारी है लवली कुमारी, सीओ रामपुर की थी, और इन पे 8/10/2024 को एक पत्र के माध्यम से इन पे कार्रवाई किया गया है। जो विभागीय पत्रांक है उसके माध्यम से बता रहा हूं कि इन पे एक आरोप लगा है कि दाखिल खारिज के 74 मामले थे, जो कि 63 दिनों तक लंबित थे। उसमें कुछ अतिक्रमण के भी मामले थे, और इन्हीं मामलों को लेकर इन पर एक वेतन वृद्धि का रोक का दंड लगा हुआ है। दूसरे जो सीओ साहब हैं वो तारा प्रकाश भगवा केस थे, और इनको दाखिल खाई परिमार्जन, जल निकायों में अतिक्रमण संबंधित मामले में निलंबित कर दिया गया है। और तीसरे जो सीओ साहब हैं वो विनोद कुमार सिंह, सीओ रामपुर के थे, और इनको भी दाखिल खाई जांच दोषी पाया गया है, और इन पर भी एक वेतन वृद्धि रोक का दंड इन पे लगाया गया है। और चौथे जो सीओ साहब हैं वो अखिलेश प्रसाद शर्मा, सीओ रामपुर के 2021 में थे, और अभी रिटायर भी कर गए हैं, और इनके पेंशन की राशि का 10% 2 वर्षों के लिए कटौती का दंड दिया गया है। और जो भी सीओ साहब है जो इन पे आरोप लगाया है, जो इस पत्र के माध्यम से मैं आपको दिखा भी रहा हूं। और जो 5वें सीओ साहब हैं नागेंद्र कुमार, सीओ चांद के हैं, और इन पे भी एक वेतन वृद्धि का रोक का दंड आरोपित किया गया है इनके ऊपर। छठे जो सीओ साहब हैं अंजनी कुमार सिंह, सीओ अधौरा के हैं, और इन पे भी एक वेतन वृद्धि का रोक दंड किया गया है। और जो 7वें सीओ साहब हैं वो शशि सिंह कुदरा के हैं, और इन पे दाखिल खाई वादों के निष्पादन में गंभीर लापरवाही का आरोप इन पे लगा हुआ है, और इन पे 2 वेतन वृद्धि का रोक का दंड आरोपित किया गया है। ये जो 7 सीओ साहब हैं ये सातों कैमूर जिला में पदस्थापित थे, और इन पे जो कार्रवाई किया गया है वर्ष 2021, वर्ष 2023 और 24 में किया गया है। और मैं सब बता रहा हूं कौन कौन सा ज्ञापांक पत्रांक है। लवली कुमारी का जो विभागीय पत्रांक के माध्यम से जो इन पे आरोप का दंड का जो पत्र निर्गत किया गया है वो 8/10/2024 को किया गया है, और तारा प्रकाश को 3/9/24 को किया गया है, विनोद कुमार सिंह को 4/11/24 को किया गया है, और अखिलेश प्रसाद शर्मा को ज्ञापांक संख्या दिनांक 19/11/2024 को किया गया है, और नरेंद्र कुमार चांद पे भी किया गया है। अंजनी कुमार सिंह जो सीओ अधौरा के थे उनपे ज्ञापांक, विभागीय ज्ञापांक के माध्यम से 28/11/2024 को इन पे किया गया है, और शशि सिंह जो कुदरा के सीओ थे इन पे दिनांक 23/12/2024, ये सब विभागीय ज्ञापांक का दिनांक है, और इस सब के माध्यम से इन 7 सीओ पर कार्रवाई किया गया है। ये सारे
जो भी पदाधिकारी सीओ साहब हैं, ये दाखिल खाई वादों को उल्लंघित रखने के लिए, अतिक्रमण संबंधी वादों को, परिमार्जन के वाद को, ये सब जितने भी आयोजन हैं उनको उल्लंघित रखने के लिए इन पे कार्रवाई किया गया है। तो मैं आप तमाम कैमूर वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब भी दाखिल कार्य, परिमार्जन, भूमि नापी, अन्य कोई भी आयोजन करते हैं अंचल कार्यालय में, तो 1 रुपया रिश्वत न दें। आपका काम निःशुल्क होगा। अगर कोई अधिकारी, रहस्य कर्मचारी, अंचल अधिकारी या उसके दलाल आपसे रिश्वत मांगते हैं तो आप देने से मना कर दें और जिला के वरीय अधिकारी, जिला पदाधिकारी महोदय को आप शिकायत कीजिए कि अमुक रहस्य कर्मचारी, अंचल अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि आप इतना पैसा दीजिए तब आपका कार्य करेंगे, वरना आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देंगे। अगर ऐसी बातें कही जाती है तब आप शिकायत कीजिए। अगर बिना किसी कारणवश आपके बातों को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप बड़े अधिकारी को सूचित कीजिए, उन पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये विभागीय आदेश है और जिला पदाधिकारी इस पे बहुत तत्पर हैं कार्रवाई करने के लिए। और मैं तमाम कैमूर वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिना रिश्वत दिए अपने कार्य को करवाइए और सरकार के जो अंग है, सरकार के जो विभाग हैं, उनको भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास कीजिए। तब जाके ये भ्रष्ट जो अधिकारी हैं रिश्वत नहीं लेंगे और आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और भ्रष्टाचार मुक्त कैमूर को बनाइए। जय हिंद, जय भारत।